नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कल ही हो गई और बीजेपी ने इस बहाने अखिलेश यादव की जमकर घेराबंदी भी कर दी। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर यूपी चुनाव में पाकिस्तान मुद्दे का असर होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यही समझने के लिए एक त्वरित सर्वे किया। उस पर जनता की राय सामने आ गई, दिखाऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम रोज की तरह जुड़ रही है। आज कौन कहां से है, जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। रामपुर से आप देख सकते हैं प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बदायूं से अजय दुबे, बिजनौर से निधि श्री, सहारनपुर से मदीहा खान और हमारे साथ नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश जो दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का वो पहला सवाल जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, सी वोटर का आज का पहला सवाल सर्वे का। बिना इंतजार किए वो सवाल अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के मुंह से पाकिस्तान का मुद्दा क्या निकला? सवाल ये सामने कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उछालकर अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर दिया है? क्या पाकिस्तान का जिक्र करना अखिलेश यादव को चुनाव में भारी पड़ जाएगा? ये देखिए आंकड़ा, 46% लोगों का मानना है हां अखिलेश ने सेल्फ गोल किया, 32% ना में जवाब दे रहे हैं और 22% का कहना है पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 46% आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है उन लोगों का जो ये मान रहे हैं कि अखिलेश की जबान पर पाकिस्तान का नाम मतलब चुनाव में ये सेल्फ गोल है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले हमारे सहयोगी अजय दुबे बदायूं से हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं अजय से, बदायूं के लोग भी क्या इस राय से सहमत हैं? पाकिस्तान का जिक्र करके क्या अपनी मुश्किल बढ़ाई है अखिलेश यादव ने? अजय, निश्चित ही जिन्ना का भी जब जिक्र हुआ था तब भी मुश्किलें बढ़ी थी, सफाई देनी पड़ी थी। अब जब पाकिस्तान की एंट्री है चुनौती बढ़ाएगी सर्वे का आंकड़ा। बदायूं के लोग क्या कहते हैं? बदायूं के जो लोग हैं तमाम मौजूद हैं यहाँ पर, राजनीतिक दल के भी लोग हैं, कांग्रेस, सपा, भाजपा, तमाम दल के नेता है। शुरू भाजपा से ही करते हैं। क्या सर जिक्र जिस तरीके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, मास्क तो आप रखे नहीं है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जिक्र हुआ है पाकिस्तान का एंट्री हुई है, सपा को लॉस होगा? क्या लग रहा है आपका कैडर कैसे इसको ले रहा है? देखिए, हम इस चुनाव में पाकिस्तान या सपा हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम पूरी सकारात्मकता के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीति नीति के अनुसार जिस तरीके से लक्ष्य में पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को रखा है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से बेहतरी आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया अपना मुद्दा बता रही है सर। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रिएक्शन है, बीजेपी के नेता संबित पात्रा वो भी घेर रहे हैं, मुझे ये बताइए भारी तो नहीं पड़ जाएगा कैडर? बुरा तुम कैसा मान लेगा? जब जब चुनाव होता है तब तब जो भाजपा को, बोलिए इतना अच्छा लगेगा इसको ऊपर करके। जब जब चुनाव होता है तब तब भाजपा को पाकिस्तान और जिन्ना ऐसे मुद्दे याद आते हैं। ये सर नेताजी दिलाएं आपके। नेताजी ने कोई कहीं नहीं कहा है, आप कोई स्टेटमेंट दिखाइएगा। अगर एक जो हिस्टोरिकल ट्रुथ है उसको अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में जिन्ना भी पड़े थे उसी जगह पर, तो उसमें कोई गलत क्या? आज का मुद्दा दूसरा था सर। चलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते चलते हैं सर। जिस तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हुई है ये भारी पड़ जाएगा कैडर? आपका कैडर भी कैसे ले रहा है? ये ऐसा तो नहीं होगा बीजेपी को गेन मिलेगा इसकी? हमारी संस्कृति रही है, हमने कभी भी जातिगत या देश की, पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति की, हमने राष्ट्रीयता की राजनीति की है, सिद्धांत की राजनीति की। हमने कभी इन जातिगत राजनीतियों में हम पढ़े ही नहीं है। जाति की बात कर रहे हैं सर, आम आदमी पार्टी की दस्तक है यहाँ पर। कैडर ये जो गेम हुआ है कैसे देख रहा है इसको? अखिलेश जी का जो ये पूरा पाकिस्तान को लेकर कथन है उसको कैसे देख रहा है? देखो, इसको तो अखिलेश ही बता सकते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो रियल मुद्दे हैं वो जमीन पर हैं क्या? लोग उनकी मतलब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करनी है, असली मुद्दों पे बात हो रही है आपको? असली मुद्दों पे कहाँ बात होती है? पाकिस्तान आ जाता है चुनाव में। बात तो बिजली पे होना चाहिए, किसान की फसल पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए। चुनाव तो इस पे होना चाहिए ना। चुनाव के अंदर लोगों के मुद्दे क्या है उस पे बात होनी चाहिए। बात कर रहे हैं आप बताएं सर। बढ़िया, आपने कोविड में कवर किया हुआ है, ठंड का गमछा भी है, ये मुद्दों को लेकर बात करें। पाकिस्तान की एंट्री नेताजी ने अखिलेश सपा के करा। पाकिस्तान की एंट्री और जिन्ना की एंट्री कर ही इसलिए रहे हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, देश के प्रति गद्दारी से भरे हुए लोग हैं, अराष्ट्रीय लोग हैं, हिंसक लोग हैं। गद्दारी को लेकर कुछ कह रहे हैं क्या आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश जी का जो बयान है
उसमें जनरल रावत का जो बयान था उसको कोट किया उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का इतना बड़ा शत्रु नहीं जितना बड़ा चीन है। ये प्रतिक्रिया है राजनीतिक लोगों की, चर्चा जोरदार गर्म है जैसे ही पाकिस्तान को लेकर मुद्दा छिड़ा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का जिक्र क्या अखिलेश के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? और देखिए सर्वे में ज्यादातर लोग 46% का ये मानना है, हाँ ये अखिलेश यादव के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। रामपुर आपको लेकर चलेंगे, प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, रामपुर में तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम पर भी, चाहे आजम खान का नाम हो या उनके बेटे का नाम हो, पहले से घिरी हुई है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान का जिक्र करना भी चुनावी तौर पर अखिलेश यादव की घेराबंदी बढ़ेगी क्या? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लोगों से ही जान लेते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मुरादाबाद में मौजूद हूँ रोमाना। मुरादाबाद में यहाँ पर जो 6 सीटें हैं, 6 ही मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, तो इस पर किस तरीके के समीकरण होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कह दी थी, ये माना जाए कि सेल्फ गोल कर लिया, हिट विकेट हो गए? देखिए, यूपी का इलेक्शन जब भी होता है तो यहाँ पर कभी मुस्लिम, कभी सब, मतलब पाकिस्तान, कभी जिन्ना, ये सब आ जाता है। यहाँ के लोकल मुद्दे कहाँ गायब होते हैं? आपको चुनाव अगर जीतना है तो जो आपने करा उसकी बात करें ना। आप पाकिस्तान, मुस्लिम, ये आप 6 सीटें लाएंगे, 6 की 6 आप मुस्लिम प्रत्याशी लाएंगे, फिर आप कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो प्रत्याशी आप हिंदू क्यों नहीं देते? आपके हिसाब से सबकी बात नहीं? बिल्कुल सबकी बात नहीं हो रही। 6 सीटें हैं, 6 के 6 प्रत्याशी मुस्लिम है। हिंदू कहाँ है? सपने में श्री कृष्ण आते हैं और जब सीटें आती हैं तो सब मुस्लिम आते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? पाकिस्तान का जिक्र करना क्या अखिलेश को नुकसान पहुंचाएगा इस चुनाव में? नुकसान पहुंचाएगा मैम, क्योंकि इतना, अगर ये वही वाली बात है जैसे राहुल जी ने कहा कि अगर आप प्रत्याशी, अगर कोई हिंदू प्रत्याशी आपको देने में क्या परेशानी होती है आपको? ठीक है, मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास से जैसे बीजेपी चलती है वैसे आप भी चलिए। अगर आपकी 6 सीटें हैं उसमें 3 आप मोमडन को दे दीजिए, 2 हिंदू को दे दीजिए, 1 वाल्मीकि दे दीजिए। ऐसे तो सीटें बांटिए। आप एक पक्ष पे सीटें क्यों देते हैं? आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं या यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हुए, वो बात तो अलग है ना। मैं ये वो नहीं पूछ रही सवाल आपसे, ये पूछ रही हूँ कि इन चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करना, हमारा सर्वे कहता है कि इससे अखिलेश को नुकसान होगा। आपकी निजी राय? बिल्कुल होगा मैम, नुकसान तो होगा। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप हैं, जाके सर्वाइवल, आपको बात वहाँ की करनी चाहिए ना। आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हम बात जहाँ पे हम रहेंगे वही की बात करेंगे ना, वही के मुद्दों को उठाएंगे। हम इधर उधर के मुद्दे क्यों उठाएंगे? हमेशा हमें इधर नहीं उठाना चाहिए था अखिलेश जी। आप अखिलेश ने सेल्फ गोल कर लिया क्या फिर पाकिस्तान का जिक्र? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार बीजेपी की आ रही है जी। आपका क्या मानना है? फूल को वोट है, फूल को। कुल मिलाकर रोमाना, यहाँ के लोग जो है उनका कहना है कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं तो पता नहीं क्यों, किस वजह से, लेकिन पाकिस्तान बीच में आ ही जाता है और सीधा सीधा इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। यहाँ की जनता तो यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, बिजनौर लेकर चलेंगे दर्शकों को। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव को पाकिस्तान का जिक्र करना क्या भारी पड़ेगा? बिजनौर के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बिजनौर में हूँ। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें में से 3, एक बार मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पास है और 5 बीजेपी के पास है। और ये जो सीट है, यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी, यानी यहाँ से दावा ठोक रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से पाकिस्तान का जिक्र करना, क्या ये वाकई सेल्फ गोल साबित होगा? तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सभी मास्क पहनिए। जो मास्क नहीं लगाएंगे मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बीजेपी से हैं आप मैम, आपसे सवाल सबसे पहले करूँगी कि क्या अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल किया है पाकिस्तान का जिक्र करके? जी, अखिलेश यादव हमेशा जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान की ध्रुवीकरण की बात करते हैं। आज तक इन्होंने बंटवारे की राजनीति करी है और आज चुनाव आते ही उन्होंने वही शुरू कर दिया है। आज तक देश को एकत्र करने का, बट जिस जिन्ना ने बंटवारा किया, हमारे देश को बांटा, उसको लाने की ज़रूरत क्या थी? अभी उन्होंने गठबंधन किया है, वो ठगबंधन है। उनके दो प्रत्याशी यहाँ पर अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं उनकी नीति क्या है। जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था, जब किसानों पर अत्याचार होया है और जब शिक्षा मित्रों पर अत्याचार होया है, जब ये भाजपा कहाँ थी? आज ये किसानों के बोल रहे हैं। जब 700 किसान मरे, जब भाजपा कहाँ थी? जब 700 किसान मरे, जब भाजपा कहाँ थी? ये भाजपा बांट रही है, ये भाजपा हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। शिक्षा मित्र पर
अगर कोई समाजवादी पार्टी को लगता है कि ध्रुवीकरण का काम चोरी नहीं हो रही। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा ठगबंधन नहीं गठबंधन है, हमारा एक ही प्रत्याशी। बीजेपी का काम है देश के अंदर आतंकवाद लाया, बीजेपी लाई है, बीजेपी लाई है, बीजेपी। डॉक्टर रमेश तोमर जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ संख्या ज्यादा, मुझे बोलने नहीं दीजिए, तो यहाँ पर इन लोगों के मुताबिक ये जो ध्रुवीकरण का मामला है, जो हिंदू मुसलमान का मामला है, ये बीजेपी करती आई है, ऐसा समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लगता है। जबकि बीजेपी अपने बिल्कुल निधि, आप अपने साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे कहिए कि नारेबाजी ना करें, एक एक करके अपनी बात रखें, तभी दर्शक लोगों की बात समझ पाएंगे। तब तक हम सहारनपुर लेकर चलते हैं दर्शकों को। मदीहा हमारे साथ मौजूद हैं और मदीहा से जानते हैं कि बीजेपी कल जिस तरीके से हमलावर थी अखिलेश पर, कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, क्या लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से मदीहा पाकिस्तान को ले आए हैं यूपी चुनाव में, क्या इसने जिन्ना और गन्ना वाली बहस जो थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे एक बार फिर से धार दे दी है? मुझे लगता है मदीहा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मदीहा के पास हम चलेंगे, लेकिन तब तक अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान जी, यही सवाल आपके लिए कि वो जिन्ना और गन्ना वाली जो बहस थी, क्या वो दोबारा से यूपी चुनाव में अब सामने आ गई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब जिन्ना का को लेकर बयान आया था कि इतिहास गवाह है यूपी में किस तरह की पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, सब साइड्स करते हैं। तो ये कोई भी अगर इसमें मॉरल हाई ग्राउंड ले या अपने को अपनी राजनीति अलग बताए तो वो बिल्कुल गलत बात है। हमको सब पता है कि किस तरह से वहाँ जातिगत राजनीति होती है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो बयान है अखिलेश यादव का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका इरादा अगर कोई डिज़ाइन के तहत ये हुआ है तो इरादा तो फिर वही घूम फिर कर उसी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आता है। सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है कि वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड रहा है, अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से, और सबसे पहले वहाँ पर वोट पड़ना है। तो इसीलिए मुझे हैरत नहीं है, हालांकि ये गैर ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे हैरत नहीं है इस तरह के बयानों के आने की। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सर, मदीहा के पास अब जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदीहा। पाकिस्तान की एंट्री यूपी चुनाव में, क्या एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जिन्ना और गन्ना वाली बहस जोर पकड़ रही है क्या? आप बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो ये बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत वैसी ही इस वक्त गरमाई हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये पाकिस्तान वाला बयान जो है ये सियासत को किस ओर लेके जाता है ये देखना होगा। काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं और सुनवाते हैं क्या कहना है। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान वाली बात करी है, सेल्फ गोल साबित होगी ये बात? 101% ये सेल्फ गोल साबित होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता को पाकिस्तान को अपना मित्र बताने वाले और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोकने वाले चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कहना है, क्या मुद्दे? मुद्दे सिर्फ विकास के हैं और मुद्दे ये है कि बीजेपी की जब से सरकार बनी है 5 साल में इन्होंने क्या विकास किया है। कोई विकास के नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि इनके पास हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और ये इस तरह के मामले हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान पर बयान देते हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सबसे पहले उनके जो आप सबसे पहले मास्क पहन लीजिए, मास्क नहीं पहने हुए हैं मास्क ऊपर करिए, थोड़ी दूरी भी बना के रखिए। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव ने पाकिस्तान पर बयान दिया है। अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की बात करती है। अभी इन्होंने कहा विकास किया हुआ है, उत्तर प्रदेश का नक्शा चेंज हो गया है। आप सड़कें देख लो, सहारनपुर में विश्वविद्यालय देख लो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में काम चल रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को फायदा या नुकसान? जी 100% नुकसान होने जा रहा है। अखिलेश यादव वैसे भी चुनाव हार रहे हैं, तो अब तरह तरह की बातें करके उनको मुसलमान वोट लेना है उन्होंने, इसलिए पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। ठीक है मदीहा, मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वे का अगला सवाल अब जरा दर्शकों के सामने रखते हैं और अगला सवाल आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब हम दिखाने जा रहे हैं। अब तक के टिकट बंटवारे के हिसाब से मुसलमानों का बड़ा नेता कौन, ये सवाल
और इसके जवाब के तौर पर देखिए आप 65% लोगों का मानना है अखिलेश यादव मुसलमानों के बड़े नेता हैं, 12% मायावती के नाम का जिक्र कर रहे हैं, 7% प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और 16% का मानना है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन 65% मतलब बहुमत से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा इस वक्त अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगाता हुआ और यह कहता हुआ कि इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। सर्वे में 65% का आंकड़ा अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगा रहा है और उन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता करार दे रहा है। हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बदायूं से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, 65% लोग उनके नाम पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन इससे अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा या नुकसान? निश्चित ही इस समय जिस तरीके से ये बना हुआ वोट बैंक है, सारी पार्टियों की कोशिश कि इसको पा लिया जाए और कुछ की कोशिश की किसके नाम पूरा जाता है तो उसका एडवांटेज मिले। बदायूं की जनता से सीधे पूछते हैं, आप बताइए साहब, सर्वे कह रहा है कि मुसलमानों का राज्य में सबसे बड़ा नेता आपके नेताजी अखिलेश जी हैं, क्या लग रहा है पूरा आएगा वोट आपके पास? बड़ा 100% जितने भी नॉन सेकुलर हैं, मतलब जो सेकुलर लोग हैं, वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनके नेतृत्व में ही हैं और उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का एक बहुत पूरा ही है। जिंदाबाद। नेताजी कह रहे हैं कि वोट मुस्लिमों का आएगा। आप मुस्लिमों का 100% वोट जा रहा है। मुस्लिमों के वोट की बात है। बीजेपी की प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है मुस्लिमों का अखिलेश जी को, कैसे देख रही है बीजेपी इसको? इसीलिए जो चेहरा है ना, ये कांग्रेस और भाजपा समाजवादी में होड़ लगी हुई है। मैं मुस्लिमों का बड़ा नेता नवजोत सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के, उनका आ गया कि मंत्री जी ने, वहां के प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है, तो मुलायम सिंह अखिलेश जी को लग रहा है कि कहीं मुसलमान कांग्रेस में न चला जाए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के भक्ति दिखाने के लिए मुसलमानों को वोट का तुष्टीकरण कर के लिहाज से, किस लिहाज से क्या लग रहा है? कांग्रेस तो कभी आपने देखा, पहले भी कांग्रेस ने कभी भी आप ये जातिवाद की बात नहीं की थी और अभी भी नहीं करती। जिस ये बात कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा जातिवाद सपा। प्रतिक्रिया है लोगों की, शोर इतना है कि क्या नेता कह रहे हैं सुनना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मुद्दा ज्वलंत है तो उस तरीके की ऊर्जा भी फील्ड में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जमीन पर गर्मी बनी हुई है लगातार। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। प्रतिमा मिश्रा मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रतिमा, जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि भाई मुरादाबाद में तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 के 6 से समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है, तो ऐसे में आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या मानते हैं, ये रणनीति के तहत किया गया? बिल्कुल, इन्हीं लोगों से पूछ भी लेते हैं। लेकिन सर्वे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़ा रहनुमा बताते रहे और उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों ने केवल शोषण किया, वो कहीं पीछे हैं आंकड़ों में अगर देखा जाए तो। सबसे बड़े नेता के तौर पर चूंकि अखिलेश यादव का नाम है, तो उन्हीं कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप समाजवादी पार्टी से ही हैं। एक सर्वे में सवाल पूछा गया कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता कौन, उनके रहनुमा कौन, तो सबसे आगे हैं अखिलेश यादव। क्या मानते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी सर्व समाज के प्रमुख नेता हैं और वो विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी का जो भी मुस्लिम वोटर है वो एक विकास पुरुष, और जो विकास को लेकर उत्तर प्रदेश की बात करेगा और शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उसी को लेकर मुस्लिम समाज उसको वोट देगा, ना कि किसी एक ऐसी पार्टी को जो सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण करे। आप क्या मानते हैं मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं। उनके यहाँ किसी भी धर्म का नेता हो, हर धर्म को सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जो नेता है वो विकास पुरुष के नाम से। मुरादाबाद में तो 6 की 6 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो सबकी बात होनी चाहिए। आप खाली मुरादाबाद की बात क्यों कर रहे हैं? आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कि मैं मुरादाबाद में हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सब। आप मुरादाबाद की, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। आप बराबर के जिले में चले जाइए और सब समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर काम करती है। सबकी बात करती है समाजवादी पार्टी। नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर सबकी बात करती होती तो अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े मुरादाबाद की 6 सीटों में बात करें तो कहाँ है फिर सारे? एक ही जातिवाद के पीछे और एक ही उसको क्यों दे? जुली राय ही निकलकर सामने आ रही है। जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं रोमाना, साफ तौर पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के ही नेता है अखिलेश यादव, सबकी बात करते हैं। वहीं बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और शहर सहारनपुर आपको लेकर चलेंगे और मदीहा से ये जानेंगे कि सहारनपुर में जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, क्या उन्हें भी लग रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही हैं? मदीहा।
बिल्कुल रोमाना, इस वक्त सीधे जनता से ही बात करते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सीधे आप लोगों से बात करते हैं। एक सर्वे में आया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव है, क्या कुछ कहेंगे, ऐसा सच है? नहीं, मुसलमानों को क्यों, आज सरस समाज के नेता बनकर अखिलेश जी उभर आए हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जी और यहाँ के धर्म सिंह सैनी जी और बहुत सारे काफी सारे विधायक टूट के जो है बीजेपी छोड़कर, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण या विकास या उनके समाजों को सही सम्मान न देने के कारण बहुत सारे लोग छोड़कर अभी अखिलेश जी के नेतृत्व में चले गए। अच्छा, ये बताइए, आपसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है। इस वक्त सर्वे में आया है कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा उनको वो मिला है। वो अखिलेश यादव ना मुसलमान के नेता हैं ना हिंदू के नेता हैं, सांप्रदायिकवादी राजनीति करते हैं। अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है, जो 3 तलाक का कानून लाए, लोगों के दिलों को जीता, बहन बेटियों के दिलों को जीता, तो नरेंद्र मोदी ने किया। ये सिर्फ फर्जी बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ के क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, वैसे तो बीजेपी की सरकार में बहुत सा कार्य हुआ है, लेकिन एक शिकायत जरूर है कि सरकारी नौकरियों में हर जो वैकेंसी आती है वो घोटालों की भेंट चढ़ जाती है, कभी नकल माफिया, कभी किसी तरह से। मतलब ये सरकार, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन ये किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारियों को रोकना चाहती है कि सरकार को तनख्वाह न देनी। आपको क्या कहना लगता है, जो सर्वे में आया है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव जितना भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। जितना भी मुसलमानों को बलगलाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बलगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं जरा दर्शकों को बिजनौर लेकर चलूंगी। निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि सर्वे में अगर ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, जो 65% लोग कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बिजनौर सदर पर हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी भी मुस्लिमों की है, करीब 1,60,000 आबादी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो दोनों प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचे, इनसे मैं सवाल करूँगी कि अखिलेश यादव, पहले तो सर मास्क लगाइए, मैं बात नहीं करूँगी अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा और पीछे हो जाइए। हाँ, अखिलेश यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित होंगे, मुस्लिमों को ऐसा लगता है, सबसे चर्चित चेहरा साबित। क्या यही उनको सीएम की कुर्सी दिलाएगा, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिमों के साथ साथ 36 बिरादरियों का समर्थन अखिलेश जी के साथ है। रही बात जिन्ना की और गन्ना की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। आपने भी कहा अखिलेश जी पाकिस्तान की बात करें, अखिलेश जी कहीं पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। अखिलेश जी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अखिलेश जी के साथ जाट, मुसलमान, अति पिछड़ा, सैनी समाज, सारा समाज अखिलेश जी के साथ है। अब प्रदेश का जो ठीक से लगे, जो प्रदेश का वोटर है वो अखिलेश यादव जी को आज मुख्यमंत्री मान चुका है। जी, अब मैं बीजेपी से सवाल करती हूँ, इसी सवाल का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, अखिलेश जी को कोई भी, सभी मुस्लिम एकजुट होकर के आज भाजपा के साथ है। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, सारी कल्याणकारी योजनाएं मुसलमानों को मिली है। आयुष्मान कार्ड है वो मिली है, सभी समाज के लिए। सबका, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, शांत। सबका विश्वास, सबके अपने अपने दावे। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे हम। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ स्टूडियो से लगातार बने हुए हैं। अभिज्ञान जी, अगर ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है जिसमें 65% लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट जो है वो बटेगा, बीएसपी, कांग्रेस, अखिलेश यादव और हैदराबाद वाले ओवैसी साहब भी दावेदारी ठोकने आ चुके हैं। अब क्या ये वोट अखिलेश यादव के पीछे गोलबंद होता नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है रोमाना। ये जो पारंपरिक मुलायम सिंह यादव की सियासत रही है, ये उसका नतीजा है। तो मुझे 1% भी कोई आश्चर्य नहीं है कि 65% जो है वो ये आंकड़ा है। बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें देखना कि 16% है ओवैसी के लिए, क्योंकि ओवैसी साहब बड़े नाराज हो जाते हैं। उन पर कई बार ये सवाल भी पूछा गया कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो ओवैसी का कोई भी अभी तक इन उत्तर प्रदेश और सर, ये बावजूद इसके है कि मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से नहीं उतारा गया। इसे लेकर निशाने पर भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन को लिया गया है। यूपी का चुनावी मूड आप देख रहे हैं। यूपी का आज का ओपिनियन पोल, अब तक के सर्वे के 2 बड़े सवाल जिस पर जनता की राय सामने आ गई है। 46% लोग मान रहे हैं पाकिस्तान का मुद्दा उछालकर अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर लिया है।
और वहीं 65% लोग मानते हैं कि अब तक के टिकट बंटवारे के हिसाब से अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। और अब इसी सर्वे का अगला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं, और वो सवाल भी मुस्लिम उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ। और सवाल ये कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट ना देने से बीजेपी को फायदा या नुकसान। और सवाल के जवाब में आंकड़े आपके सामने। सबसे ज्यादा लोग 55% कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलेगा मुसलमानों को टिकट ना देकर। 31% का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान मिलेगा। 14% कह रहे हैं पता नहीं। तो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट ना देने से बीजेपी को फायदा 55% लोगों का यह मानना है। मतलब सबसे ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा। तो मतलब मुसलमानों को टिकट ना देना बीजेपी के लिए चुनाव में फायदे का सौदा। निधिश्री जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मैं इनसे ही सीधा सवाल और सिर्फ क्विक रिएक्शन में आपका लेना चाहूंगी। बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया है, इससे बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग ये जानते हैं। आप क्या कहते हैं? आप एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा दें। बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है कहीं से भी, अगर देखा जाए तो जितने अभी तक टिकट का ऐलान हुआ है, और इससे बीजेपी को ही फायदा नजर आ रहा है। देखिए, जिस पार्टी की बात आप कर रही हैं वो पार्टी की वही बता सकते हैं क्यों दिया क्यों नहीं। मैं बीजेपी से जान लेती हूँ। देखिए ऐसा है, आप चुप रहिए, आप चुप। ये मेरा क्वेश्चन तो बताइए। बीएसपी से आप लोग हल्ला मत कीजिए। ये 80-85, ये 80-20 की बात करते हैं, हम 15-85 की बात करते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं, ये सिर्फ टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। हमें सर्व समाज का साथ चाहिए, सर्व समाज के साथ है। ये मुस्लिम जो है, मुस्लिम अपने बहुत सोच समझ के वोट करने जा रहा है, और मुस्लिम जो वोट देगा वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, अपनी बहन जी के साथ है। देखिए राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जिंदाबाद है, यहाँ गठबंधन ही जिंदाबाद है। और सुनिए, हमें न चाहिए हिंदू, चाहिए मुसलमान, हमें चाहिए रोजगार। हम किसान के बाल लगे, हम कमा खाते हैं, हमें किसी का भीख नहीं चाहिए, कमा खाएंगे। गठबंधन ने मुस्लिम्स के टिकट काटने का काम किया है, मुस्लिम्स की लीडरशिप खत्म करने का काम किया है। आप मुजफ्फरनगर ले लीजिए, आप सहारनपुर ले लीजिए, आप मुरादाबाद ले लीजिए, ज्यादा लोगों के टिकट काटने का काम। देखिए आपने मेरी बात नहीं पूरी करने दी। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास वक्त की कमी। मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान या किसी चीज़ की बात ही नहीं है। हम लोग बात करते हैं भाईचारे की, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब धर्मों के, सब संप्रदाय के, जातियों के लोग रहते हैं और भाईचारा रखते हैं। हम किसी खास बिरादरी पे, किसी जाति पे, किसी धर्म पे राजनीति नहीं करते। हम उस किसान की राजनीति करते हैं, जी ठीक है। तो देखिए बस वक्त की कमी है सर, मैं माफी बिल्कुल निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं, और अजय से जानते हैं। अजय, जो बात जमीन से निकल कर आ रही है कि भाई 80-20 की ये रणनीति है बीजेपी की, और सर्वे ये कह रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। 55% लोग मानते हैं कि मुसलमानों को उम्मीदवार ना बनाकर बीजेपी को फायदा। ये 80-20 वाली रणनीति है क्या बीजेपी की, इसीलिए फायदा? निश्चित ही, और इस चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने ताव ठोक रहे हैं, ताल ठोकते में अपने आंकड़े भी बता रहे हैं, उम्मीदवारी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और उसको लेके घेर रहे हैं। सपा के नेता हैं, उनसे शुरू करता हूं। सर, बीजेपी ने दी नहीं है टिकट उम्मीदवार अब तक जिस तरह से जारी किए, फायदा इसको मिलेगा बीजेपी को, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं दिए इसका आप रंज मत करिए, ना अफसोस करिए, और ना आप इस बात के लिए फिक्रमंद होइए। भारतीय जनता पार्टी ने किस किस बिरादरी को, किस किस अपने 80% को जिस तरीके से बांटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी से, आप इस बात के लिए फिक्रमंद होइए कि भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट के साथ वोट बांटे हैं। कैसे शेड्यूल्ड कास्ट के साथ क्या जुल्म किया है पिछले 5 साल, आप इसके लिए फिक्रमंद होइए। आप इसके लिए फिक्रमंद होइए कि बैकवर्ड के साथ क्या जुल्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप इसलिए फिक्रमंद मत होइए कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं दिए हैं। की ये प्रतिक्रिया है, और भी लोग हैं सर, और भी पार्टियां। आखिरी बात, पाकिस्तान का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हर बुरे वक्त में दुश्मन को दोस्त की याद आती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पाकिस्तान इनका पक्ष हुआ। आप मुझे कांग्रेस का बताते चलिए कि जिस तरीके से बीजेपी तो दी ही नहीं टिकट, फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए, ये पार्टी हमेशा से एक ही कास्ट को लेकर चली है भारतीय जनता पार्टी। इसका वोट जो वोट बैंक रहा है, इन राजनीति ही हिंदू वोट पे करी है। राजनीति की
की बात कर रहे हैं मैडम, आप मुझे प्रतिक्रिया बताइए, क्या जमीन पे चल रहा है, मुद्दा क्या है, और टिकट मुस्लिम को दिया नहीं, इससे किसको फायदा? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दे या न दे, मुस्लिम टोटल समाजवादी का था, है और रहेगा। बीजेपी ने जैसे टिकट बांटा है, बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करती, बीजेपी बेरोजगारी पर बात नहीं करती। क्या कहेंगे बताइए, टिकट बीजेपी, रखिए हाथ रखिए, बताइए मुझे, मास्क ऊपर करिए, बताइए बीजेपी जिस तरीके से टिकट नहीं दिया, आपको क्या लग रहा है, फायदा लगेगा नहीं? पूरा फायदा लगेगा, और दलित समाज ने पूरी तरह मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूरे दलित समाज, जैसे योगी जी दलित समाज में जाके खाना खाते हैं, और पूरी तरह बसपा के जितने लीडर हैं, जाटव समाज से मैं रामनरेश गौतम की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मुद्दा क्या, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? हमारी बीजेपी सरकार ने जो दिया है, सबका साथ सबका विकास लेकर प्रकार किया है, और हमारी बीजेपी सरकार जो है वो सबका साथ सबको लेकर चलिए, और सबको गरीबों को राशन। ये बताइए, महंगाई मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है? मुद्दा बदायूं में छिड़ा है, चर्चा छिड़ी है आज शाम, यहाँ वहाँ हर तरफ जोरदार उत्साह में कार्य करता है जी। अपना पक्ष रखें। जी मैं लौटूंगी आपके पास, हम जल्दी से प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा, मुरादाबाद में आप मौजूद हैं, और मुरादाबाद में एक तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन जिसने यहां 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं है। इसका फायदा किसे, नुकसान किसे? प्रतिमा। बिल्कुल, तो बहुत अहम सवाल हमारे सर्वे में पूछा गया रोमाना, और राय भी साफ है, जो 80-20 की बात बीजेपी करती है कहीं ना कहीं वैसा ही दिखाई भी दे रहा है ग्राउंड पर। जब बात करते हैं, सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में कि मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने से बीजेपी को फायदा है या नुकसान। 55% लोग मानते हैं कि इससे फायदा है। मुस्लिम उतारने से बीजेपी को फायदा तो नहीं है, लेकिन जो हिंदू वोट है वो भी कट जाएगा, इसलिए ज़्यादा फायदा नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है जी, कुछ लोगों का मानना है कि वोट, आप मान रहे हैं कि फायदा नहीं होता है। तो हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 403 सीटों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया उन्होंने। अगर एक जिले में अगर 6 विधायक अगर समाजवादी पार्टी ने अगर लड़ाने का काम कर रही है, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ाकर जिताकर विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, हिंदू और मुस्लिम एकता की पहचान है। मुराद 6 के 6 विधायक जिताकर क्यों भेजती है जनता? क्योंकि उन्हें मुस्लिम पसंद है, लेकिन इन लोगों को मुस्लिम पसंद नहीं है, दूर भागते हैं। 75 जिलों में ऐसा है, आपने पिछला रिकॉर्ड आप उठाकर देख लिए, 2017-2012 में 6 के 6 विधायक सपा के थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यहाँ की जनता जो है समाजवादी पार्टी को पसंद करती है, उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुजफ्फरनगर जिले में देखिए, क्या सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं? ये 403 सीटों की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद की बात कर लें, यहाँ के 6 के 6 उम्मीदवार मुसलमान क्यों दिए हैं? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? 403 सीटों की बात करते हैं जहां ग्राउंड पे खड़े हैं। इतनी हितैषी वाली बात कर रहे हैं, तो ये पूरे स्टेट का हाल देख लीजिए। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने अपने बीजेपी का टिकट दिया है? जी, आज तक एक भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, अभी तक पूछिए इनसे। मैं जल्दी से अब सहारनपुर लेकर चलूंगी, समय हमारे पास कम है इस शो में। मधिया इंतजार कर रही है, और मधिया मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो बात सर्वे में निकल कर आ रही है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने से बीजेपी को ज्यादा फायदा, 55% लोग, मतलब सर्वे में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा। इसके पीछे वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? ये विनेबिलिटी फैक्टर है या कोई और रणनीति? देखिए, सीधा सवाल हम यहाँ की जनता से ही करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर हैं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है और थोड़ा दिलचस्प आंसर भी हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है इमरान मसूद, और वो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, इससे बीजेपी को फायदा या नुकसान? दे भी देते क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होने वाला। एक पूरा समाज एकजुट है, सारा समाज के सहयोग से माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। ये टिकटॉक की टोपी ही आज तक मुसलमानों को पहनाई गई है, और उनका कुछ भी नहीं किया गया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अखिलेश की लंका में हम आग लगाएंगे। फायदा या नुकसान बीजेपी को? देखिए, फायदा होगा, लेकिन यूपी में 101% बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। दूरी बना के रखे जी। होगा, यूपी में भी खेला होगा, देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ यूपी में, क्योंकि मैडम ऐसा बीजेपी को फायदा या नुकसान? सबसे ज्यादा दंगे अखिलेश की सरकार में हुए, जबकि पिछले 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए प्रदेश का मुसलमान भी आज ये समझ चुका है कि उसकी सुरक्षा और विकास। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, फायदा होगा? सिर्फ
तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ कभी उन्हें जिन्ना याद आते हैं, कभी पाकिस्तान याद आता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण। क्या कुछ कहेंगे सर, इससे फायदा होगा बीजेपी? मुस्लिम उम्मीदवारों को कोई टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, इससे फायदा है या नुकसान? अरे बड़ी बड़ी पोस्टों में बिठा रखा है, सब सम्मान दे रखा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 350 का आंकड़ा पार करेगी और टिकट जीतने 400 सीटों के साथ अखिलेश यादव जी सरकार में आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं। रामपुर की सुआ टांडा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार, रामपुर की सुआ टांडा सीट से ये सपना सहारनपुर का ही बता रहा हूँ। ये सपना 2017 में भी अखिलेश जी का पूरा नहीं हुआ, जो पूरा करेंगे वो। ये 2017 में भी उनका ये सपना। सहारनपुर में इमरान मसूद एक बड़ा किंगमेकर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं, 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही 7 सीटों पे। इसीलिए ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये अपनी हार देख के सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ना तो होना तय हो चुका है, भारतीय जनता ये कोई विकास नहीं है सरकार में। 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। विकास के नाम पर पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है। जो पारा है वो गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ जमीन से दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अभिज्ञान जी का रुख करेंगे। अभिज्ञान जी, आपने लोगों की बात भी सुन ली जमीन से और आपने आंकड़ा भी देख लिया, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी और मुस्लिम उम्मीदवार पटरी बैठती नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ना इस सवाल से कोई हैरानी है, ना इस आंकड़े से कोई हैरानी है। बीजेपी का इतिहास, बीजेपी की पृष्ठभूमि, उसकी राजनीति, ये सबको देखते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोनों का पटरी बैठने का। और मतलब ये कोई नई बात भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझे सवाल भी अपने आप में अटपटा लगा कि इसमें क्या फ़ायदा नुकसान। बीजेपी उस पॉइंट को अपनी पॉलिटिकल लाइफ की जो उसकी पीक्स हैं, जो उसकी राइज है, जो बीजेपी का उठान है, उसमें उस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करती है। तो ये उसी तरह का सवाल हुआ कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पूछे कि भाई मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा किनको पसंद कर रहे हैं, तो आपने आंकड़ा दिखाया 65% अखिलेश यादव को। तो ये जिस राजनीति की जो पृष्ठभूमि जिसकी है, ये आंकड़ा जो आप पूछ रहे हैं या ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये महज उसका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल सर, वो राजनीति का आईना दिखाता हुआ आज का ये सर्वे और उसके आंकड़े, जहां पर साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने से बीजेपी को फायदा होता है। 55% लोगों का ये मानना है और साथ ही अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, 65% लोगों ने ये माना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।